बहुत सोच समझकर जो आदमी निर्दलीय में 56,000 वोट ला सकता है, और उसके बाद जो पार्टी मिली हुई है, ये पांचों पार्टियां, नरेंद्र मोदी की, चिराग की, जीतन राम मांझी की, आप मीडिया से हैं, हम आप ही ऐसे हम पूछना चाहते हैं, क्या आपको क्या लगता है कि इस दल को कोई हरा देगा? और उस घबराहट में लोग अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। ये रफीगंज की जनता उनको नेता नहीं अपने बेटा के समान मान रही कि हमारे जो नेता हैं एनडीए से प्रत्याशी, जदयू प्रत्याशी प्रमोद कुमार सिंह, और रफीगंज के विधानसभा क्षेत्र के जन जन के नेता और लोकप्रिय नेता, इनकी लोकप्रियता देखकर हमारे विपक्ष लोग घबरा चुके हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बाहर के हैं, बाहर के हैं, यहाँ तो पैतृक हैं, आज 5 कुर्सी से हैं, 5 कुर्सी से हैं। गरीबों के लिए चापाकल दिए, पेयजल व्यवस्था किए। बताइए ना, ऐसा नेता बिहार में मिलता है? बिहार में ही फर्स्ट पैकेज है कि एनडीए में प्रमोद सिंह ही ऐसा नेता कद्दावर है जो मिले हैं, जो अपने पूरा निजी धन, निजी राशि, निस्वार्थ भाव से लोगों को सेवा दी। जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन भारती और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं इस वक्त औरंगाबाद जिले का ये विधानसभा है रफीगंज विधानसभा के अंतर्गत में कमात है, और इसी गांव के पैतृक गांव है प्रमोद सिंह जी का, जो कि जदयू से प्रत्याशी है। आइए, कहा गया है किसी भी चीज को अगर टटोलना है तो सबसे पहले घर और गांव से जाना जाता है कि क्या माहौल है। रफीगंज का तो माहौल जान ही रहे हैं। आइए कमात से ही शुरू करते हैं कि इनका स्थानीय जो यहाँ के बेटा हैं तो क्या बोलना चाहेंगे। तो हम सोचे कि मालूम चला कि पैतृक गांव है कमात, कि हमारे जो नेता हैं एनडीए से प्रत्याशी, जदयू प्रत्याशी प्रमोद कुमार सिंह, और रफीगंज के विधानसभा क्षेत्र के जन जन के नेता और लोकप्रिय नेता, इनकी लोकप्रियता देखकर हमारे विपक्ष लोग घबरा चुके हैं, और उस घबराहट में लोग अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। ये रफीगंज की जनता उनको नेता नहीं अपने बेटा के समान मान रही, और इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। ऐसा नेता, बड़ी सौभाग्य है कि रफीगंज विधानसभा में, बड़ी सौभाग्य है कि हमारे क्षेत्र में ऐसा नेता पैदा लिए हैं जो 2 बार चुनाव हारने के बावजूद भी थोड़ा सा भी उनमें हिचकिचाहट नहीं है, और न जनता के बीच उनमें जाने में मुंह मलिन है। इसके बावजूद भी हमारे जनता को 11 साल तक उन्होंने निरंतर सेवा दिया है, और निरंतर सेवा देंगे, और यही संकल्प और सेवा के साथ हमारे नेताजी अपने रफीगंज में। देखिए, साफ कहना है कि ये जन्मभूमि भी है उनका, और कर्म भूमि कहीं हो सकता है, लेकिन एक बार फिर से कर्म करने के लिए अपने ही गांव, अपने ही क्षेत्र में आ गए हैं प्रमोद सिंह जी। कुछ युवा है, आप भी युवा है, आप क्या बोलना चाहेंगे? जिस तरह से उनका भाषा था, तो आप लोगों को क्या लगता है आपके नेता कौन बनने वाले हैं? प्रमोद कुमार सिंह। उनके टक्कर में तो कोई है ही नहीं, न तो कोई होगा। क्या नाम क्या हुआ आपका? उदल पासवान जी। देखिए, इनको हर समाज का सपोर्ट मिल रहा है। जी। कुछ लोग कहते हैं कि बाहर के हैं, बाहर के हैं, यहाँ तो पैतृक हैं, आज 5 कुर्सी से हैं, 5 कुर्सी से हैं। हाँ, देखिए, बड़ी सवाल है। इनका साफ कहना है कि रोजगार बिहार में भी दिए हुए हैं, एक काम करने वाले व्यक्ति, इनका कहना साफ कहना। तो क्या माहौल क्या लग रहा है इस बार का? बहुत बढ़िया, सब है इनके साथ हैं, गरीब अमीर सब साथ हैं, सब जात का समर्थन, सभी जात का समर्थन है। अच्छा, ये बताइए पासवान जी, जैसे कि आरजेडी वाले लोग बोल रहे थे कल, तो उस बात को आप कैसे देखते हैं? उन लोग बोलते रहते हैं इस तरीके के बात, तो क्या बोलना? तो विरोधी है तो विरोध है ना, बात करेंगे सर। अच्छा, विरोधी है तो विरोध वाला बात करेंगे। क्या बोलना चाहेंगे? युवा लोग कल ऐसा बोल रहे थे, आरजेडी से समर्थक सुन रहे होंगे, तो कह रहे थे कि यहाँ नहीं है, वहाँ के हैं, कई आरोप लगा रहे थे बिना मतलब। देखिए, आज 14 बरस से हमारे नेताजी सब विधानसभा में घूमते रहते हैं। इनको पूरा, आज रफीगंज में नहीं, पूरा विधानसभा है, सभी जगह के लोग इनको लोकप्रियता नेता मानते हैं, और सब जगह से फीडबैक इनका बहुत अच्छा आ रहा है। इसी फीडबैक को देखते हुए विरोधी लोग घबरा गया है कि, और अनाप शनाप का वचन का प्रयोग जो कर रहा है, इसलिए बहुत आप लोग भी कुछ बोलेंगे? आप लोग इसके विरोध में कुछ नहीं बोल सकते हैं, और जैसा वो लोग किया वैसा हम करेंगे, तो हमारा और प्रमोद भैया के वैसा अथी में विचार में है ही नहीं कि उस तरह का प्रयोग लोग करेगा। देखिए, इनका साफ कहना है कि हम लोग का मर्यादा में है ही नहीं, जनता जवाब देगी कि क्या होगा। चुनाव नजदीक है, 11 तारीख को मतदान होने वाला है। कुछ भाई लोग हैं, क्या बोलना चाहेंगे? इस तरह का माहौल बना हुआ है, चुनावी रस्साकसी तेज है, प्रमोद सिंह बनाम गुलाम शाहिद चुनाव हो चुका है। यहाँ से भारी बहुमत से प्रमोद सिंह चुनाव जीतेंगे। हाँ, विरोधी कुछ हो बोलते रहे, हम लोग कुछ गलत सलत नहीं बोलेंगे। अच्छा, हाँ,
पूरा माहौल बना हुआ है। हाँ पूरा माहौल बना हुआ है। क्या बोलना चाहेंगे? यंग है, युवा है, इस बार का क्या स्थिति है रफीगंज विधानसभा का? रफीगंज का जो स्थिति है, हाँ, जो हमारे एनडीए सरकार जो इनको सीटिंग दी है, अच्छा, बहुत सोच समझकर जो आदमी निर्दलीय में 56,000 वोट ला सकता है, हाँ, और उसके बाद जो पार्टी मिली हुई है, ये पांचों पार्टियां, हाँ, नरेंद्र मोदी की, चिराग की, जीतन मांझी की, हाँ, उपेंद्र कुशवाहा। आप मीडिया से हैं, हम आप ही से हम पूछना चाहते हैं, हाँ, क्या आपको क्या लगता है कि इस दल को कोई हरा देगा? अच्छा, नहीं, ठीक है। और हमारे नेता अपार वोट से जीत रहे हैं। अच्छा, बिहार के सबसे एनडीए में सबसे भारी बहुमत से जीतेंगे तो प्रमोद सिंह ही रहेगा। प्रमोद सिंह ही जीतेंगे। इनका बहुत बड़ा बात है कि बिहार में सबसे ज्यादा अगर वोट के अंतर से कोई जीतने वाला है तो रफीगंज प्रत्याशी प्रमोद सिंह जीतने वाले हैं। प्रमोद सिंह, और इन्होंने 14 साल में हर एक लोगों के बीच, गरीब गुरबा के बीच, या कहीं भी आप गांव में जाकर आप पता लगा लीजिए इसी मीडिया सेल के द्वारा कि जो विधायक बनने के बाद अभी तक उस स्थल पर नहीं गया, उस स्थल पे लोगों को आने जाने के लिए रोड बनवाए, गरीबों के लिए चापाकल दिए, पेयजल व्यवस्था था किए। बताइए ना, ऐसा नेता बिहार में मिलता है? बिहार में ही फर्स्ट पैकेज है कि एनडीए में प्रमोद सिंह ही ऐसा नेता कद्दावर है जो मिले हैं, जो अपने पूरा निजी धन, निजी राशि, निस्वार्थ भाव से लोगों को सेवा दी। देखिए, बहुत बड़ी बात है कि विधायक बने बिना बने इन्होंने जनता के हित में काम किया है, ये सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है। अब तो देखने वाली बात होगी, 11 तारीख को चुनाव है, मतदान है, क्या माहौल क्या कर रहा है रफीगंज का? रफीगंज का प्रमोद सिंह हम लोग हैं, प्रमोद सिंह रहेंगे। प्रमोद में रहेगा? हाँ, प्रमोद में रहेगा। गुलाम शाहिद का कुछ नहीं चलेगा? नहीं, कुछ नहीं चलेगा। अच्छा, इस बार मतलब एनडीए की सरकार बनेगी? सरकार बनेगी। और क्या उम्मीद क्या करते हैं कि अगर प्रमोद सिंह विधायक बनेंगे तो किस तरह का काम होगा? बहुत काम करेंगे, है ना? हाँ, गरीबों आदमी का बहुत देखभाल करेंगे। अगर और कुछ युवा लोग हैं उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं, माहौल क्या कर रहा है इस बार का? तो बहुत बढ़िया माहौल युवा किसके साथ में है? प्रमोद सिंह के साथ में। प्रमोद सिंह के साथ में। इनको एक और मौका देना चाहिए, नहीं देगा तो फिर पछताएगा हमेशा के लिए रफीगंज। रफीगंज पछताएगा। 10-15 साल से लगातार मेहनत कर, इनको एक और मौका दिया जाए। देखिए, मेहनत का फल मीठा होता है और मेहनत कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। पिछले बार जब चुनाव हुआ था तो महज कुछ वोटों से हार गए थे, लेकिन निर्दलीय थे तब। लेकिन अब का दौर बदल गया है और अब है इस बार एनडीए यानी 5 दलों का समर्थित ये उम्मीदवार है। हाँ बोलिए। हम लोग शिक्षा सेवक हैं। अच्छा, प्रमोद बाबू 83,000 वोट से जीत रहे हैं। 83,000 वोट से जीत रहे हैं। भविष्यवाणी कर दी है। चलिए, शिक्षा सेवक हैं। शिक्षा के सेवक है, शिक्षा सेवक है, ये भविष्यवाणी कर रहे हैं, हम समझ गए। इनका साफ कहना है कि प्रमोद बाबू 83,000 वोट से जीत रहे हैं, कोई नहीं टक्कर में। नहीं, कोई नहीं टक्कर में। इनका साफ कहना है कि कोई नहीं है टक्कर में। ये देखने वाली बात होगी कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन ये कमात गांव है जो प्रमोद सिंह का पैतृक गांव है। यहाँ के साफ लोगों का कहना है कि सिर्फ कमात के बेटे ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के बेटे हैं, औरंगाबाद के बेटे हैं, और इनका हर विधानसभा में अच्छा पैठ है, अच्छा इज्जत है। अब तो देखने वाली बात होगी, एक तरफ गुलाम शाहिद हैं तो एक तरफ जदयू के उम्मीदवार प्रमोद सिंह हैं, जो पिछले बार निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए 55,000 से ऊपर इन्होंने वोट लाया था। कैमरा पर्सन विकास के साथ मैं चंदन भारती, औरंगाबाद से।